जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी लोग लाभ को ही चाहते हैं, लाभ के लिए ही सब प्रयास कर रहे हैं। पूरा संसार जगत कर रहा है, लेकिन लाभ किसको क्या मिल रहा है, इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये जो व्यवस्थाएं भारत में है या विश्व में है, इन व्यवस्थाओं से किसी को कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ हानि ही हानि हो रही है। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, जो व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था बिगड़ जाती है, अवस्था का परिवर्तन होता है। प्रकृति का जो प्रभाव है, गुण है, वो भेदभाव का है, मतभेद का है, हानि का है, क्योंकि वो प्रभाव है उसका, और उसी के दबाव में सभी जी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो दबाव में ना जी रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, संतरी हो, राजा रंक फकीर, सभी इस दबाव प्रभाव के दबाव में है। वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, भेद और मतभेद भेदभाव बढ़ता जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा जितनी व्यवस्थाएं आज चल रही हैं, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था, संविधान जात पात के नाम पर, धर्म मजहब पंथ के नाम पर भेदभाव पूर्ण व्यवस्था देने का काम कर रहा है। आर्थिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, इस समय आर्थिक मतभेद सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज रुपए पैसे का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि जीवन की ही आयु की, जन धन की, सबकी हानि हो गई है। प्रकृति के ऋतुओं, जो गर्मी, ठंडी, बरसात, या प्रकृति के द्वारा जो भूख है, और ये परिवर्तन और इस भूख को नकारा नहीं जा सकता। इसको नकार करके सृष्टि नहीं हो सकती। तो इसके प्रभाव से, इसके दबाव के जो दोष है, दुर्गुण है, जो दुर्भावना है, इससे निवृत्ति, निगुण होना, सगुण हो करके अखंड परमात्मा, अखंड है, अक्षुण्ण है, जो शक्ति है, जो शुभ कार्य है सबके लिए, उसी सतनाम, उसी का रूप, ये स्वरूप, सत्य का स्वरूप जगत है।
जो उसकी स्वभाव में प्रतिष्ठित रह करके जो लिया है प्रकृति में और स्वभाव में, धर्म में सामंजस्य, जिससे जो लिया है उसी को वापस करके प्रकृति हमें जीवन देती है, जीवन का आधार। तो प्रकृति की निर्मलता, पवित्रता, सुगंधता अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, उसके गति में कहीं गतिरोध न पैदा हो, उसकी गति अनियंत्रित न हो। लेकिन आज लोग प्रकृति के प्रभाव से बचने के लिए साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये साधन सुविधा का अधिक से अधिक प्रयोग करके प्रकृति के ही प्रभाव और दबाव गुण को बढ़ा रहे हैं, उसी से लोग प्रभावित होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, बाद बीमारी बढ़ती जा रही है, कामनाएं वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आबादी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, इससे पहले की सारे लोग, जैसा कि और देशों में देखने को मिल रहा है, लोग उग्र हो रहे हैं, चाहे वो युद्ध के माध्यम से, चाहे संघर्ष के माध्यम से, जन संघर्ष। वो भारत में भी जन संघर्ष बढ़े, इसके पहले सतर्क होना चाहिए। लोग आंदोलित हों, उग्र हों, संघर्ष की स्थिति पैदा हो। शुभ लाभ, लाभ सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म से ही लाभ। हम आए तो जग हंसा, हम जाए तो जग रोए, ऐसी करनी करके जाए। पूरी संसार को सत्य का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप समझ करके अपने ही समान सुअवसर प्रदान करें, उसका सत्कार आदर करें, उसकी संभाल देखभाल करें। प्रकृति ने जो दिया है प्रकृति को वापस करें। माता पिता गुरु ने जो दिया है, जो आदर, देखभाल, संभाल, सेवा दिया है, उसे वापस करें। तो ये रिद्धि जो ऋण है, कर्ज है, उससे मुक्त होकर के सिद्धि को प्राप्त करें, सत्य की सिद्धि को, सतनाम करें, सत्काम करें, शुभ कर्म करें, शुभ लाभ करें। आहार सुपाच्य हो, सरल हो, सरस हो, जो पच करके रस बन जाए। धरती का गुण धरती में वापस हो। शरीर में धरती का गुण न जमा हो, जो जमा होता है वही वसा के रूप में मोटापा बढ़ाता है, भार बढ़ाता है, रक्त में दोष बढ़ाता है, संचार गति में, प्राण संचार गति में
रक्त संचार गति में बाधा पड़ता है, और यही भार जब धरती पर बढ़ता है, प्रकृति में बढ़ता है, तो उसे उसके गति में बाधा पड़ती है, गतिरोध होता है, नियंत्रण, धरती की गति का नियंत्रण अनियंत्रित हो जाता है, प्रकृति गति अनियंत्रित हो जाता है, समाज, परिवार, देश अनियंत्रित हो जाता है। इसलिए जो शुभ कर्म है, आपके शरीर की अवस्था, जो शरीर है, ये जो तत्व जिससे बने हैं उसी में इसका विलय हो जाएगा, लेकिन आपका सत्य में लय होगा, सत्य में लगन होगा, तो आपका सतनाम, नाम आपका सतनाम हो जाएगा। आप सदा सदा के लिए लोगों के स्मृति में, स्मरण में आपका शुभ कर्म, सत्कर्म जीवित रहेगा। इसीलिए इसमें जीवन की भी लाभ है, आयु का भी लाभ है, आयु के सुअवसर का लाभ है, सत्य का भी लाभ है, प्रकृति का भी लाभ है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। प्रकृति के परिवर्तन को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, सहन शक्ति, स्मरण शक्ति, पाचन शक्ति को बढ़ा करके इसके गुणों से, प्रकृति के गुणों से निर्गुण हो करके, सगुण हो करके इस पर जय प्राप्त करें। यही बहादुरी है, यही ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी है। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। जो लोग लाभ चाहते हैं उन्हें भारत की संस्कार संस्कृति से ही संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। संविधान जो ऋषियों ने दिया है, संविधा, एक विधा, अखंडता का, अछूतता का, सबको जोड़ने का, सत्य के साथ सत्य में आस्था विश्वास स्थापित करके सत्य लाभ, शुभ लाभ के लिए, इसलिए जब तक संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार हमारी व्यवस्थाएं, हमारा संविधान जो ऋषियों की संविधान है, संस्कार का संविधान है, वही संविधान है, उसके अनुसार जब व्यवस्था बनेगी तभी सभी का शुभ लाभ होगा। और ये व्यवस्थाएं जो हानि करने वाली हैं, जीवन हान, आयु हान, धन हान, समय हान, अर्थ हान पहुंचाने वाली व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हम स्वतः समाप्त करें तो ज्यादा सुखदायी होगा। लेकिन ये व्यवस्थाएं समाप्त ही होनी है सत्य धर्म के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा, परमात्म शक्ति प्रकृति के सहयोग से। ये व्यवस्था जो बांटने वाली है, भेदभाव करने वाली है, मतभेद करने वाली है, ये व्यवस्था बहुत जल्द ही समाप्त होने के कगार पर है। इसकी आयु पूरा हो चुकी है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।